यही फॉल्ट एक और भी आता है गाड़ी में, ये भी मैं आपको बता दूं आपको कि सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन वो बोलते हैं जैसे हम गियर लगाते हैं क्लच दबाए हो तो गाड़ी चल रही होती है। ये भी ऑयल की वजह से होता है और कुछ भी नहीं होता। ऑयल की वजह से गियर के अंदर से आवाज़ आती है, बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है और थोड़ी देर बाद फिर बंद हो जाती है। ये क्या हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, वो 5वें गियर की गरारी आवाज़ करती होती है। ठीक है, उसकी वजह ये है मेरे भाई कि जब गाड़ी आप खड़ी करते हो ना रात के टाइम, एक तो गियर ऑयल बहुत मोटा होता है, बहुत गाढ़ा ऑयल होता है, वो जम जाता है सर्दी की वजह से। उसके अलावा जो बाकी 4 गियर की गरारी है ना वो नीचे हैं, और जो 5वें स्पेशल टॉप की जो गरारी है ना, और उसका चैम्बर भी अलग एक साइड में होता है, वो ऊपर है। ये नीचे, ये ऊपर, इसके इधर सारा ऑयल। अब ऊपर के लिए जगह वो जो ऑयल होता है ना वो आहिस्ता 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 नीचे आके रात सारी वो जमा हो जाता है। अब जब हम स्टार्ट करते हैं, एक तो गियर ऑयल इतना गाढ़ा, फिर वो ऊपर वाला चैम्बर खाली, लेकिन उसको गरारियाँ तो घूमती हैं, गरारियों के साथ तो उनका कनेक्शन है ना, वो तभी वो गरारियाँ आवाज़ करना शुरू हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो ऑयल उनके ऊपर जाता है ना, तो वो जैसे उनको ऑयल लगता है, बैरिंग को ऑयल लगता है, गरारी को ऑयल लगता है, तो वो सन क्रोज़र को ऑयल लगता है, तो वो फिर आवाज़ बंद हो जाती है। मतलब गाड़ी वाले भी यही कहते हैं कि 1 डेढ़ मिनट 2 मिनट 4 मिनट बाद वो आवाज़ बंद हो जाती है, या क्लच दबाते हैं तो आवाज़ बंद हो जाती है। तो ये मसला ये होता है स्पेशल टॉप के अंदर, ये मसला होता है। तो उसका हल है, क्यों नहीं हल है उसका यार? उसके अंदर थोड़ा सा ओवर ऑयल डालते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, कल एक गाड़ी के अंदर ऐसा फॉल्ट आया ना, मुझे 26 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, कुछ 26 साल में मैंने ऐसा फॉल्ट नहीं देखा है। वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आप वीडियो पूरी देखोगे ना तो फिर आपकी समझ में आएगी कि यार वो फॉल्ट क्या था। और ये फॉल्ट आया था, आपका अल्लाह भला करे, अल्टस करोला 12 मॉडल, अल्टस करोला 12 मॉडल। इंजन था उसके अंदर 1.6, यानी कि 1600 सीसी इंजन था उसके अंदर। जुम्मे वाले दिन मुझे गाड़ी वाले भाई ने फ़ोन करा कि भाईजान किधर हैं आप? मैंने बोला भाईजान आज जुम्मा है, आज दुकान बंद है, मार्केटें बंद हैं। बोले यार गाड़ी के अंदर मसला हो गया है। मैंने बोला जी हुक्म करें। बोले मैं व्हाट्सएप के ऊपर तस्वीर भेज दी आपको, वीडियो बना के भेज दी आपको, देखिए वो क्या हुआ है, क्यों हो रहा है ऐसे। मैंने देखी, तस्वीर देखी, वो समझ नहीं आ रही थी, उसमें बहुत सारे पाइप थे। वीडियो देखी, उनसे सही नहीं बनी। मैंने बोला मेरी समझ में नहीं आ रही है, ना तस्वीरें आ रही है ना वीडियो आ रहा है, आप कुछ बताओ मुझे, हो सकता है मैं समझ जाऊँ। कहते हैं जी जब गाड़ी ठंडी होती है तो कोई मसला नहीं होता, जैसे मैं गाड़ी थोड़ी गर्म होती है, चलती है, जहाँ रोकता हूँ फिर सलम मारता हूँ तो एक पाइप निकल जाता है, और वहाँ से धुआं ही धुआं आ रहा होता है, और गाड़ी भी बंद हो जाती है और बहुत शोर करती है, जैसे सीटियाँ बजती हैं ना, इस तरह सीटी बज रही है। मैं समझ रहा कोई वैक्यूम वगैरह वाला पाइप उसका निकल गया होगा ना। अच्छा, मैंने बोला जो ब्लो के वैक्यूम होते हैं ना, टोटल पार्टी के अंदर तो वैक्यूम सिस्टम नहीं है, वैक्यूम सिस्टम तो ज़्यादातर कार्बोरेटर गाड़ी के अंदर आता है ना। और सबसे ज़्यादा जो गंदा वैक्यूम सिस्टम आया ना मैंने अपनी ज़िंदगी में गाड़ी देखी है ना, वो 660 सीसी है। उसके अंदर जो वैक्यूम सिस्टम दिया है वो जो स्कीम वाली है, 800 कोर है, 660 के अंदर जो वैक्यूम सिस्टम है ना, मैं कहता हूँ किसी के अंदर ऐसा वैक्यूम सिस्टम नहीं हुआ होगा जो उस गाड़ी के अंदर वैक्यूम वाला सिस्टम दिया गया है। तो मैंने बोला यार हफ्ते वाले दिन ले आओ, सुबह देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या मसला है। बोले चलो ठीक है, मैं हफ्ते वाले दिन ले आऊँगा। हफ्ते वाले दिन खैर वो आया मेरे पास 10-11 बजे, नहीं बल्कि टाइम भी नहीं गलत बता चुका हूँ, सॉरी, 11:30 बजे मेरे पास आए। तो मुझे आके दिखाया, मैंने बोला गाड़ी बंद करो, बंद करी। मैंने बोला सलाम मारो, वो पाइप नहीं निकला। मैंने बोला ये क्या, इधर आके सेट हो गई है क्या? बोले नहीं नहीं, इधर आके सेट नहीं हुई है, गाड़ी ठंडी है। मैंने बोला अच्छा गाड़ी ठंडी है, पर गर्म करो इसको, स्टार्ट रहने दो भाई, चेक तो करनी है ना। बोले ये अंकल रखे, बोले ये पाइप निकल जाता था इसका। मैंने बोला ये तो वही है ना, अपना ब्लो वाला पाइप है ना। खैर गर्म करी गाड़ी, जैसे बंद करी सल्ला मारो, बाकी वो ब्लो वाला पाइप निकल जाता उसका। बोला यार ये क्या, ठंडे में, हालांकि वैक्यूम तो ठंडे में भी बनता है, वैक्यूम गर्म में भी बनता है, वैक्यूम तो वैक्यूम में हवा तो बन
बनती है, चाहे गाड़ी ठंडी हो या चाहे गाड़ी गर्म हो, हवा तो बनती रहती है, इंजन की हवा, मैनीफोल्ड की हवा। मैंने बोला चलो इसका मैनीफोल्ड खोलते हैं, जो इंजन के आपके अंदर से शोर आ रहे हैं ना, इस मैनीफोल्ड के अंदर ब्लैक वाले बॉक्स जो जहाँ थ्रोटल बॉडी लगी होती है ना, इसके अंदर बांसुरियाँ वगैरह भी होती हैं, चलो इसको भी वॉश कर देते हैं, हो सकता है ये बंद हो, और थ्रोटल बॉडी भी वॉश कर लेते हैं। बोले चलो करो। मैंने उसका मैनीफोल्ड खोल दिया, उसकी थ्रोटल बॉडी खोली, स्प्रे लेके आया, थ्रोटल स्प्रे लेके आया, पेट्रोल लेके आया, कुबाश वगैरह करा। तो जहाँ से वो ब्लो वाला पाइप जा रहा था ना, वो सामने असेंबली है ना, असेंबली जिसको इंजन असेंबली कहते हैं, हेड असेंबली कहते हैं, या इंजन कहते हैं, या बुलाक कहते हैं। ज़्यादातर हम लोग इंजन असेंबली भी कहते हैं, बुलाक भी कहते हैं, हेड असेंबली अपना, ठीक है, इंजन भी कहते हैं उसको। वहाँ सामने एक प्लेट लगी हुई थी, उस कम से कम उसके अंदर कुछ 6 बोल्ट थे 10 के साइज़ के, स्टेड नट खोल जाते, स्टेड वहीं रह जाते। और उसके ऊपर जो है ना एक टी लगी हुई थी 22 के साइज़ की, और वो वाल्व था, वैक्यूम वाला वाल्व था। तो मैंने बोला यार यही ब्लो वाला पाइप इसी में लग रहा है, हो सकता है ये बंद हो। बंद होने की वजह से जैसे मैनीफोल्ड की जो एग्जॉस्ट है ना, एग्जॉस्ट मतलब जो उसकी हवा है, वो हो सकता है आगे ना जा रही हो, असेंबली के अंदर से ना जा रही हो, और वो इसलिए प्रेशर से पाइप निकल जाता होगा इसका। मैंने तार ली लोहे वाली, उसके अंदर ऐसे मारी, ऐसे ऐसे मारी, ऐसे 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 ना, तो वो तार आगे नहीं जा रही। मैंने बोला अच्छा, मैंने उसको खोल दी 22 के पाने से ना, स्पैनर, जिसको स्पैनर भी कहते हैं, आप पाना भी कहते हैं, औजार भी कहते हैं, 22 साइज़, 22 के साइज़ के ना। उसको खोल के मैंने ऐसे पकड़ के ना हवा मारी, तो हवा नहीं जा रही थी। मैंने उल्टी साइड को हवा मारी, वो भी नहीं जा रही थी। मैंने उसको ऐसे हिलाया, उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। वरना ऐसी चीज़ों के अंदर अक्सर स्प्रिंग होता है, गोली होती है, वो वर्क करती है। बोलते ये होगा, ये है। मैंने बोला यही है, असल फॉल्ट आपका यही है। बोले अच्छा। खैर उसको भी मैंने पेट्रोल वगैरह से धोया, ब्रश वगैरह से धोया, इसके अंदर स्प्रे वगैरह मारी और गोली वगैरह को फ्री करी। फिर सर्विस पंप पे लेके गया, मैनीफोल्ड को सर्विस से पानी मरवा दिया टाइट, उसके चारों जो है ना अपना होल खोल दिए, उसका जो वैक्यूम जो भाप जहाँ से पाइप निकलता था उसको चेक करा, उसको ओपन करा, फिट तरीके से करा। फिर उसको जैसे मैंने ऐसे हवा मारी ना, तो वो हवा जा रही थी, मतलब ऐसे लगा होता है ना, तो इधर से हवा मारी तो मतलब मैनीफोल्ड वाली हवा वो इंजन असेंबली के अंदर चली जाती थी। मैंने बोला अब इंशाल्लाह ये इसका पार्ट है। फिर वो लगाया उसको, गाड़ी स्टार्ट करी, ओके। गाड़ी वाला भाई बोल रहे थे ना गर्म होने के बाद, मैंने बोला चलो फिर चलते हैं। कम से कम 15 किलोमीटर गाड़ी हमने चलाई जाते हुए, 15 आते हुए, कितने हो गए 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर बहुत होती है। वापसी आके गाड़ी वर्कशॉप पे बंद करी, सलाह बंद करके सलाह मारा, वो पाइप नहीं निकला, मतलब मसला ओके हो गया था। तो मैं सोच रहा था कि यार ये जो मैकेनिकल काम है ना, हमारा मैकेनिकल काम, ये जब तक आप कर रहे हो ना, आप ये नहीं कहो कि आप बहुत बड़े उस्ताद हो, आप बहुत बड़े फनकार हो, आप बहुत बड़े कारीगर हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरा उस्ताद भी मुझे कहता था कि बेटा कभी भी आप कारीगर बन ही नहीं सकते हो। कारीगर बोले हम नहीं बने तो आप कैसे बन जाओगे। तो मैं मुझसे पूछा था कि आप उस्ताद हो, जो भी गाड़ी आती है आप काम करते हो। बोले वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है ना, तो नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, तो वो इंसान उनके अंदर फिर सीखता रहता है। तो मैंने उनकी बात मुझे याद आई कि बाकी यार ये काम जो है ना समंदर है, इसकी तय तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो नए नए फॉल्ट आते रहते हैं। 25-26 साल हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर, तो ज़ाहिर सी बात है 25-26 साल के अंदर तो ऐसा फॉल्ट नहीं आया था जो कल मैंने हल करा इसका। अच्छा, उसके अलावा अब ज़्यादातर जो मुझे फ़ोन आ रहे हैं ना काफ़ी लोगों के, कहते हैं जी सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, तो गियर के अंदर से आवाज़ आती है, बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है, और थोड़ी देर बाद फिर बंद हो जाती है। ये क्या हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, वो 5वें गियर की गरारी आवाज़ करती होती है। ठीक है, उसकी वजह ये है मेरे भाई कि जब गाड़ी आप खड़ी करते हो ना रात के टाइम, एक तो गियर ऑयल बहुत मोटा होता है, बहुत गाढ़ा ऑयल होता है, वो जम जाता है सर्दी की वजह से। उसके अलावा जो बाकी 4 गियर की गरारी है ना, वो नीचे हैं, और जो 5वें स्पेशल टॉप की जो गरारी है ना, और उसका चैम्बर भी अलग एक साइड में होता है, वो ऊपर है। ये नीचे, ये ऊपर।
इसके इधर सारा ऑयल। अब ऊपर के लिए जगह वो जो ऑयल होता है ना वो आहिस्ता 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 नीचे आके रात सारी वो जमा हो जाता है। अब जब हम स्टार्ट करते हैं, एक तो गेयर ऑयल इतना गाढ़ा, फिर वो ऊपर वाला चैम्बर खाली, लेकिन उसको गरारियाँ तो घूमती हैं, गरारियों के साथ तो उनका कनेक्शन है ना, वो तभी वो गरारियाँ आवाज़ करना शुरू हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो ऑयल उनके ऊपर जाता है ना, तो वो जैसे उनको ऑयल लगता है, बैरिंग को ऑयल लगता है, गरारी को ऑयल लगता है, तो वो सन क्रोज़र को ऑयल लगता है, तो वो फिर आवाज़ बंद हो जाती है। मतलब गाड़ी वाले भी यही कहते हैं कि 1-1.5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट बाद वो आवाज़ बंद हो जाती है, या क्लच दबाते तो आवाज़ बंद हो जाती है। तो ये मसला ये होता है, स्पेशल टॉप के अंदर ये मसला होता है। तो उसका हल है, क्यों नहीं हल है उसका यार? उसके अंदर थोड़ा सा ओवर ऑयल डाल दें आप, और कोशिश करें कि पतला ऑयल डाल दें, फिर वो आवाज़ इंशाल्लाह नहीं आएगी। यही फॉल्ट एक और भी आता है गाड़ी में, ये भी मैं आपको बता दूं आपको, कि सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन वो बोलते हैं जैसे हम गियर लगाते हैं, क्लच दबाए हो तो गाड़ी चल रही होती है। ये भी ऑयल की वजह से होता है और कुछ भी नहीं होता। ऑयल की वजह से वो ऑयल मोटा होता है ना, गाढ़ा होता है, वो चिपका होता है गरारियों के अंदर, बैरिंगों के अंदर, ऐसे पकड़ करी होती है उसने, वो चलना शुरू हो जाती है खुद ब खुद गाड़ी चलती रहती है। जब गर्म होती है तो फिर जाके गियर फंसना शुरू होते हैं। ये भी आता है फॉल्ट। अब तीसरा फॉल्ट सर्दियों में क्या आएगा? सुबह स्टार्टिंग लंबी होगी गाड़ियों की, ठीक है। अब स्टार्टिंग लंबी क्यों होती है, किस वजह से होती है, ये भी बड़े बहुत पॉइंट है, वही इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज की ये वीडियो देखो कि जो कहते हैं जो गियर आवाज़ करता है सुबह के टाइम, उसका मैंने आपको बता दिया है। और जो आपका ब्लो वाला पैप बाहर निकल जाता है सलम मारने पे, या गाड़ी गर्म होती है या गर्म ठंडी होती है, वो पैप जो ब्लो वाले बाहर निकल जाते हैं। या अक्सर गाड़ियों के अंदर कार्बोरेटर वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके अंदर पानी आ जाता है, सर्दियों में उनके अंदर पानी आ जाता है कार्बोरेटर के अंदर। एयर फिल्टर जो एयर क्लीनर होता है ना, उसके अंदर सारा पानी की नमी होती है। वो क्यों आती है, किस वजह से आती है, वो मैंने वीडियो में बता दी। कल इंशाल्लाह जो वीडियो बनाऊंगा ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि अब सर्दियों में जो इस गाड़ियाँ लंबी स्टार्ट होती हैं, सुबह के टाइम स्टार्टिंग लंबी हो जाती है, वो क्यों होती है, किस वजह से होती है, वो कल की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।